हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 15 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 15 नवंबर सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा वो 100% रियल होंगे। देखिए, पहला क्वेश्चंस पूछा गया था, 3 सेकंड नियम किस खेल में लागू होता है। 3 सेकंड नियम खेल जो है ना, ये बास्केटबॉल में लागू होता है। किस में लागू होता है? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में 3 सेकंड नियम का उपयोग किया जाता है। यह एक अधिकारी द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पूछा गया था, आगरा में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। आगरा में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण जो है ना, शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। मोती मस्जिद जो है ना, ये उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। शाहजहां ने अपने शाही दरबार के सदस्यों के लिए मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। शाहजहां पांचवा मुगल बादशाह था जिसने 1628 से 1658 तक राजवंश पर शासन किया था। शाहजहां के शासनकाल के दौरान निर्मित ऐतिहासिक संरचनाएं, जैसे कि इसमें पहले नंबर पर आ जाता है ताजमहल, लाल किला, जमा मस्जिद, लाहौर में शालीमार गार्डन। ये जो है ये सब चीज़ें जो हैं ये शाहजहां के द्वारा बनवाई हुई गई थी। और इसके शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में फ्रांसीसी यात्री वर्नियर और ट्रेवनियर शाहजहां के शासनकाल के दौरान भारत आए थे। अफगान कुलीन खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और शाहजहां से हार गया। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सूरजकुंड मेला किस राज्य में लगता है। देखिए, सूरजकुंड मेला जो है ना, ये हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है। कहाँ लगता है? हरियाणा के फरीदाबाद में। अगर हम सूरजकुंड मेले की बात करें तो सूरजकुंड मेला भारत के हरियाणा राज्य में आयोजित एक वार्षिक हस्तशिल्प मेला है। इसे अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले के रूप में भी जाना जाता है। यह फरीदाबाद जिले के सूरजकुंड में मनाया जाता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है। देखिए, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है NaNO3। क्या होता है? NaNO3। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1891 में किस समाज सुधारक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1891 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, इनमें से किसका संबंध मृदंग वादन से नहीं है। तो ऑप्शन में देखिए हरि प्रसाद चौरसिया था। तो जिन बच्चों ने हरि प्रसाद चौरसिया पे टिक किया होगा तो वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हैं। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया की अगर हम बात करें तो ये भारत के एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। कौन थे? बांसुरी वादक। और इनका जो जन्म है ना, 1 जुलाई 1938 को इलाहाबाद में हुआ था। सन 2000 में पंडित हरि प्रसाद चौरसिया को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। भारत में अन्य बांसुरी वादक हैं, इनके बारे में जान लीजिए। एन लीला, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसाद, वी कुंजामणि, ये सभी जो हैं ये बांसुरी वादक हैं। जैसे कि पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सितार वादक से। हुसैन अहमद खां का संबंध शहनाई वादक से है। अमजद अली खान का सरोद वादक से। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी के अलावा कौन सा नृत्य करती हैं। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी के अलावा छऊ नृत्य करती हैं। क्या करती हैं? छऊ नृत्य। सोनल मानसिंह की अगर हम बात करें तो सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी में विशेषज्ञता रखने वाली एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। वह 1992 में पद्म भूषण की सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता थी। तो पेपर में अगर पूछा जाए कि पद्म भूषण प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की नृत्यांगना कौन थी? सोनल मानसिंह। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
2003 में सोनल पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला नर्तकी भी बनी थी। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा संशोधन मौलिक कर्तव्य पर लागू होता है? 42वां संविधान संशोधन जो है ना, ये मौलिक कर्तव्य पर लागू होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 29(1) के अनुसार किसी भी समुदाय के लोग जो भारत के किसी राज्य में रहते या कोई क्षेत्र जिसकी अपनी आंचलिक भाषा, लिपि या संस्कृति हो, उस क्षेत्र को संरक्षित करने का उन्हें पूरा अधिकार होगा। यह प्रावधान जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दो बार ओलंपिक पदक जीतने वाली महिला कौन है? देखिए हमारे हिसाब से इसमें देखिए 1894 जो समर ओलंपिक हुए थे उसमें देखिए जो कर्णा मल्होत्रा थी 2 बार उन्होंने जीता था, और पीवी सिंधु ने भी 2 बार जीता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, दूध में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। दूध में विटामिन ए, वी और डी मौजूद होता है। गाय का दूध विटामिन डी से भरपूर होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल। कौन सा है? केरल। केरल ने 93.91% साक्षरता दर के साथ शीर्ष पर रहकर अपना स्थान बरकरार रखा है। केरल के बाद लक्षद्वीप का नाम आ जाता है, तो केरल के बाद लक्षद्वीप 92.28% और मिजोरम 91.58% है। 63.82% साक्षरता दर के साथ बिहार देश में सबसे आखिरी पायदान पर है। बिहार से पहले अरुणाचल प्रदेश 66.95% और राजस्थान 67.06% है। तो ये भी आपको सारे फैक्ट ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हल्दी पाउडर क्या होता है? देखिए हल्दी पाउडर जो है ना, ये कुरकुमीन होता है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, इनमें से कौन सा मंदिर उत्तराखंड में स्थित नहीं है? देखिए गोमतेश्वर मंदिर जो है ना, ये उत्तराखंड में स्थित नहीं है। ऑप्शन में गोमतेश्वर मंदिर जो था कर्नाटक, तो जिन बच्चों ने इस पर टिक किया होगा वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात करने का सूत्र। जीडीपी बराबर C+I+G+(X-M). नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि योजना आयोग के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? देखिए योजना आयोग के दूसरे अध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा, जिसे 2014 में योजना आयोग को भंग करके इसको नीति आयोग कर दिया गया, और नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्रीमान नरेंद्र मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से असत्य है। MGNF का संकल्प पूछा गया था, तो ये जो MGNF जो है ना, ये कौशल विकास और उपयोगिता मंत्रालय से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चंस क्या पूछा गया था वो तुमको करना ही मिला है। इसमें देखिए कौशल विकास और उपयोगिता मंत्रालय है ना, ये विश्व बैंक ऋण सहायता कार्यक्रम आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता संकल्प के तहत एक कार्यक्रम है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम क्या था जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी? हरिशेन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरिशेन। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ये आपको ध्यान रखना है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, और भवभूति कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। देखिए एक क्वेश्चन हॉकी विश्व कप से पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था ये तो हमको खैर नहीं मालूम है। तो देखिए 2023 जो है हॉकी विश्व कप, ये भारत में आयोजित किया गया था। जीता कौन था? जीता जर्मनी था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट से क्या बनता है? तो सबसे पहले आप लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र जान लीजिए। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? NaSCO3। क्या होता है? NaSCO3। इसका उपयोग खाद्य और औषधि उद्योग में किया जाता है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। बेकिंग में इसके प्रमुख उपयोग के कारण सोडियम बाइकार्बोनेट को आमतौर पर बेकिंग सोडा के रूप में भी जाना जाता है, तो यह भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संसदीय प्रणाली की विशेषता जो है ये कहां से ली गई है? तो कि संसदीय प्रणाली की जो विशेषता है ना, ब्रिटिश संविधान से ली गई। कहां से ली गई है? ब्रिटिश संविधान।
एक क्वेश्चन पूछा गया था, गोदान किसकी रचना। देखिए गोदान जो है ना, मुंशी प्रेमचंद की रचना है। किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद। अगर हम मुंशी प्रेमचंद की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद एक भारतीय लेखक थे जो अपने आधुनिक हिंदी उर्दू साहित्य के लिए प्रसिद्ध थे। गोदान मुंशी प्रेमचंद का एक हिंदी उपन्यास है जिसका अनुवाद अंग्रेजी में द गिफ्ट ऑफ ए माय के रूप में किया गया है। यह पहली बार 1936 में प्रकाशित हुआ था और इसे आधुनिक भारतीय साहित्य के सबसे महान हिंदी उपन्यासों में से एक माना जाता है। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गोवा में मांड नृत्य क्यों किया जाता है। एक क्वेश्चन कंप्यूटर से था, प्रिंट करने का ऑप्शन किस मेनू में होता है। देखिए प्रिंट करने का ऑप्शन जो है ये Ctrl+P में होता है, फाइल मेनू में Ctrl+P। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, न्यू डॉक्यूमेंट्स की शॉर्टकट की क्या है। तो देखिए न्यू डॉक्यूमेंट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। रीजनिंग की अगर हम बात करें, देखिए रीजनिंग में पेपर कटिंग से 4 क्वेश्चन थे, मिरर इमेज से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इतने ही क्वेश्चन हमको मिल पाए थे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।